दोस्तों, भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसी मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में 900 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, 900 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं और इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2023 है। फॉर्म ऑनलाइन भरना है और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो किसी में मैट्रिक है, किसी में 12th है, किसी में ग्रेजुएशन है। और इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर ट्रेड्स होते हैं, जैसे ईसीजी ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, जैसे कि एक्सरे असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इनमें उनका सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए। और कुछ पोस्टों के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। इनकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, जबकि अपर एज लिमिट जो है किसी में 25 साल है, किसी में 30 साल है, किसी में 40 साल है। वो डिटेल थोड़ी देर बाद में आपको दे दूंगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आपके आसपास जो भी हेल्थ सेक्टर में जिन्होंने डिग्री हासिल की है, सर्टिफिकेट हासिल किया है, आप उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएं। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को भी आप पूरा देख लेना क्योंकि इसमें मैं जानकारी देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को भी आप फॉलो करें। मैंने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिटेल में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके साथ साथ मैं जो नोटिफिकेशन है जो सरकार की जानिब से जारी हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए, और ये डिटेल मैं आज अपने टेलीग्राम पे 8 बजे अपलोड कर दूंगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने जो नोटिस निकाली है उसका नोटिस नंबर है RECTT/1/3/2023 रिक्रूटमेंट सेल डेटेड 4/10/2023। पोस्टें हैं वो हैं फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में या फिर सोशल साइकोलॉजी में। उम्र जो है वो 18 से 25 साल की होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको कुछ छूट भी दी गई है जो बाद में बताऊंगा। ये लेवल 6 की पोस्ट है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कंप्यूटर की पोस्टें हैं, लेवल 4 की पोस्टें हैं। इनमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जो है एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, या फिर आपने मैट्रिक पास किया होना चाहिए और स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स मैट्रिक में एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रखी गई है। इसके बाद रेडियोग्राफर की पोस्टें हैं, ये लेवल 5 की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए 12th होना चाहिए, साइंस के साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रेडियोग्राफी में, और 1 साल का रेडियोग्राफर के तौर पर उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में काम करने का। 18 से 25 साल इसकी एज रखी गई है। एक्सरे असिस्टेंट की पोस्टें हैं, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में और उसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में। और ये लेवल 4 की पोस्टें हैं और इनमें 20 से 25 साल एज रखी गई है। ईसीजी टेक्नीशियंस की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए 10th पास होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ईसीजी मशीन को हैंडल करने का 1 साल, और इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल रखी गई है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टें हैं, ये लेवल 6 की पोस्टें हैं। इनमें आपको मेडिकल लेबोरेटरी की बैचलर्स डिग्री वो होनी चाहिए और 2 साल का मेडिकल लेबोरेटरी में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टों के लिए 10+2 विद साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, और साथ ही साथ 1 साल का उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फार्मासिस्ट की पोस्टें हैं और ये लेवल 5 की पोस्टें हैं। इनमें 10+2 साइंस के साथ पास होना चाहिए और 2 साल का फार्मेसी में डिप्लोमा भी होना चाहिए। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्टें हैं जो लेवल 6 की पोस्टें हैं। ये बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 30 साल इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट की कई पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए 10th पास होना लाजमी है। सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड में और साथ ही साथ किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल में काम करने का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। नर्सिंग अटेंडेंट की बहुत सारी पोस्टें हैं, ये लेवल 1 की पोस्टें हैं। इन पोस्टों के लिए सिंपली मैट्रिकुलेट होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की कई पोस्टें हैं, ये लेवल 2 की पोस्टें हैं। इनके लिए 10+2 होना चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए
बायोलॉजी होनी चाहिए 10+2 लेवल पर। 1 साल का इनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। इस तरीके से मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है लेवल 6 की। इसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, या फिर वो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में या सोशियोलॉजी में। 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसको होना चाहिए। 30 साल इसकी एज लिमिट है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्टें हैं जो लेवल 4 की पोस्टें हैं, इसमें 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए 6 महीने की कम से कम। 18 से 27 साल इसकी एज रखी गई है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्टें हैं जो लेवल 6 की पोस्टें हैं, इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। 2 साल का इसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 30 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्टें हैं जो लेवल 6 की पोस्टें हैं, इसमें सिंपली मैट्रिक होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का। जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल रखी गई है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट है। इन पोस्टों के लिए 12th पास साइंस के साथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी उसने पढ़ी होनी चाहिए 12th में, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए उसको किसी भी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। 25 साल तक इसकी अपर एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन की पोस्टें हैं जो लेवल 4 की पोस्टें हैं, इसके लिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए इसके पास, और 18 से 25 साल की इसकी एज लिमिट रखी गई है। सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन, ये लेवल 6 की पोस्ट है। ये 10+2 होना चाहिए। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी होनी चाहिए इसने, और इसके पास डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए। 5 साल का इसको एक्सपीरियंस चाहिए। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन के लिए लेवल 4 की ये पोस्ट है। इसके लिए 10+2 होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, और डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 18 से 25 साल इसकी एज है। टेक्नीशियन ECT, ये लेवल 5 की पोस्टें हैं। इसके लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स के साथ में। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। डेंटल मैकेनिक की पोस्टें हैं, ये लेवल 4 की पोस्टें हैं। 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी भी होना चाहिए। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा केयर टेकर की पोस्टें हैं, लेवल 4 की पोस्टें हैं, जिनके लिए 12th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 साल का उसके पास सैनिटाइजेशन का कोई डिग्री या सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके लिए जो उम्र है वो 18 से 25 साल रखी गई है। रिसेप्शनिस्ट ग्रुप C की पोस्टें हैं जो लेवल 2 में है। 12th पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए काम करने का। 18 से 25 साल एज है। जूनियर फोटोग्राफर की पोस्टें हैं जो लेवल 2 की पोस्टें हैं। इसमें 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ फोटोग्राफी में उसका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। 18 से 25 साल एज भी होनी चाहिए। ड्रेसर की पोस्टें हैं जो लेवल 1 की पोस्टें हैं। इसमें मैट्रिकुलेट होना चाहिए और फर्स्ट एड में डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए। 30 साल एज लिमिट है। टेक्निकल असिस्टेंट डेंटल सर्जरी की पोस्टें हैं लेवल 5 की। इसमें 12th पास आपको होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 साल का डेंटल हाइजीन में या डेंटल मैकेनिक में या मैक्सोफेशियल में। लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्टें हैं जो लेवल 2 में है। 12th पास होना चाहिए और 1 ईयर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। 18 से 25 साल एज है। मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं लेवल 3 की। 12th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का। 18 से 27 साल इसकी एज होनी चाहिए। जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टें हैं लेवल 5 में है। 12th पास होना चाहिए साइंस के साथ, और 2 साल का उसके पास रेडिएशन थेरेपी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। 21 से 27 साल इसकी एज रखी गई है। दोस्तों, अपर एज लिमिट SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए और जो बाकी कैटेगरीज हैं के लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें छूट दी गई है एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी होता है। आपको जो है इसमें फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 25 तक है, जबकि 26 तक आप अपनी फी को जमा करा सकते हैं। आपको नवंबर के महीने में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में उसका रिजल्ट आएगा और दिसंबर के एंडिंग तक ये लिस्ट भी आपके सामने आ जाएगी। कहाँ पे आपको अप्लाई करना है थोड़ा आप नोट कर लीजिए, www.vmmc-sjh.nic.in इस वेबसाइट पे जाना है, या फिर www.rmlh.nic.in इस पे जाना है। अगर ये भी आपको नहीं मिल रही है तो एक और वेबसाइट लिख लीजिए, www.lhmc-hosp.gov.in। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो एक और कर लीजिए, rhtcnagafgarh.in। ये सफदरजंग हॉस्पिटल की वेबसाइट्स हैं और दूसरे जो इसके साथ एफिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको बता दी। अलावा किसी भी
दूसरी वेबसाइट से आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चलता है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप अपना फॉर्म भरें। कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं या फिर PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फी एग्जेम्प्ट है। मैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा 8 बजे शाम को। मैं जाते जाते आपसे फिर गुजारिश करूंगा, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बुलेसी को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को भी आप शेयर करें। मैंने 50 से ज्यादा वीडियोस जॉब पर अपलोड किए हैं, मेरे वॉल पे मौजूद हैं, आप उनका फॉर्म भी भर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।